इस वीडियो में हम लोग एक फॉर्मूला जो है डराइव करना सीखेंगे, यानी फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। अगर हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है और हमको क्या है, एक फंक्शन बना के देता है एफ प्राइम एक्स, एफ ऑफ एक्स, इसका क्या करो, समाकलन निकालो। मतलब कि हमें दे रखा है, माना ये कोई सवाल दे रखा है कि एफ प्राइम एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन निकालना है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो एक फंक्शन है एफ, जो कि क्या है, एक्स का फंक्शन है, और जो एफ प्राइम एक्स है, इसका मतलब क्या है, जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन, ये इसका मीनिंग है। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन 2 दे देते हैं। क्या है, ऐसे टाइप का अगर हमको दे रखा है, यानी कि एक फंक्शन है जो कि हर में दे रखा है और अंश में क्या है, उसी फंक्शन का अवकलन दे रखा है और भिन्न के रूप में दिया हुआ है, तब हम लोग ऐसे फंक्शन का अवकलन कैसे, समाकलन कैसे करेंगे, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ऐसा दे रखा है तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स बराबर टी पुट करना है। तो एफ ऑफ एक्स बराबर टी रखने पर, अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स बराबर टी लेते हैं, एफ ऑफ यानी कि जहाँ एफ ऑफ एक्स है वहाँ टी रखेंगे, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं हम लोग, जो इक्वेशन नंबर 3 है उसके दोनों पक्ष में क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, सेम जैसा हम लोग प्रतिस्थापन विधि में करते थे। डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, इसका हम अवकलन करते हैं। और हम लोग अभी देखे जो डेफिनेशन क्या देखे, अगर हमको एफ ऑफ एक्स का अवकलन करना होता है एक्स के सापेक्ष, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, एफ प्राइम एक्स लिखेंगे, यानी कि यहाँ आ जाएगा एफ प्राइम एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको तिर्यक गुणा कर दें या डी एक्स को इस पर पक्षांतर कर दें, तो एफ ऑफ प्राइम एक्स डी एक्स बराबर डी टी, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग जो है समीकरण नंबर 1 में आते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एफ प्राइम एक्स डी एक्स, ये वाला चीज़, मतलब ये पूरा एफ प्राइम एक्स डी एक्स, ये, और यहाँ पर इसका जो इक्वेशन 4 का लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों क्या है, सेम है। मतलब क्या है, हम लोग यहाँ इक्वेशन 1 में इतने पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, सीधा डी टी पुट कर सकते हैं। और वैसे ही जो ये एफ ऑफ एक्स है, इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, टी पुट कर सकते हैं समीकरण 3 से। तो लिख देते हैं समीकरण 1, 3 व 4 से आई बराबर हमारे पास आ जाएगा डी टी बटे टी। अब ये क्या है, डी टी बटे टी, ये क्या हो गया हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। ये क्या है, जनरल फॉर्मूले के टर्म्स में आ गया है और हम जानते हैं, अगर हमारे पास क्या हो, हम जानते हैं जब हमारे पास क्या था, ऐसा कुछ होता था डी एक्स बाय 1 बाय एक्स, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय एक्स डी एक्स, इस तरीके का जब हमको समाकलन पूछता था तो हम लोग इसका लिखते थे लॉग ऑफ एक्स। अभी हम लोग जो है समाकलन नियतांक को नहीं लिख रहे हैं, तो ये फॉर्मूला होता है, हम लोग पता था, तो इस फॉर्मूला का यूज़ यहाँ कर सकते हैं। तो आई क्या हो जाएगा, लॉग टी, और टी हम लोग क्या अज्यूम किए थे, अगर हम लोग यहाँ देखें समीकरण नंबर 3 में एफ ऑफ एक्स, तो वापस लिख देते हैं लॉग एफ ऑफ एक्स। मतलब जो हमारा आंसर आया क्या, जो इंटीग्रेशन सवाल था एफ प्राइम एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जब ऐसा कुछ फंक्शन दिया रहे तो इसका अवकलन क्या आएगा, जब हमारे पास ऐसा कुछ फंक्शन होती है, इसका समाकलन हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अगर हमको ऐसा फॉर्म दिख रहा है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं।